हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। वर्गो के लिए मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। ओके वर्गो, देखिए फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं। ठीक है, आप किसी से मिल रहे हैं जिसके साथ थोड़ा सा या तो कोई रिलेशनशिप या हार्मोनियस रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, या फिर आप दोनों मिलके ये डिसाइड कर रहे हैं दैट यस वी आर इन अ रिलेशनशिप और यस आई वांट टू बी विद यू, या फिर कोई प्रपोज कर रहा है तो एक यस करने वाली एनर्जी होती है, वो भी हो सकता है। बट टू पीपल committing to each other that yes we will be together and we want to be together and you know like we'll sort this out, वो चीज मुझे दिख रही है। अब ये रोमांटिक कमिटमेंट भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल कमिटमेंट भी हो सकता है। टू पीपल कमिंग टुगेदर एंड सेइंग कि यस ये बिजनेस पार्टनर वाला काम हम दोनों साथ में करेंगे एंड एक यू नो लाइक शिद्दत से करेंगे दोनों चीज, ये वो भी हो सकता है। थोड़ा सा रोमांटिक की तरफ ज्यादा है बट सिचुएशनल है थोड़ा, तो एक ही चीज पे मत रहिएगा। ऑल्सो देखिए मुझे हम आपकी एनर्जी है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। बट फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ ऐसा भी है कि किसी चीज को लेकर आप इनसिक्योर हो रहे हैं। शायद आप जब इस रिलेशनशिप या इस पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं उसके बाद आपकी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बाहर आ रही है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बाहर आ रही है। या तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। सो वो एक होता है ना कि आइसोलेशन में जाना एंड सोचना कि इज दिस गोइंग टू वर्क और इज दिस नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज पैसे का नुकसान हो रहा है तो उस वो भी चीज की वजह से आप शायद सोच रहे हैं। आगे कैसे बढ़ना है फाइनेंशियली वो आप शायद सोच रहे हैं। बट आई फील यहाँ पे चीजें ठीक हो सकती हैं अगर आप उनको ठीक करना चाहो तो। फाइनेंशियली चीजें ठीक हो सकती हैं अगर इंस्टेड ऑफ यू नो लाइक सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट एंड डूइंग नथिंग अबाउट इट, तो यू नो लाइक कैसे होगा। बट इफ यू स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स तो मे बी चीजें ठीक हो जाए। बट आई फील आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सोचते ज्यादा रहोगे उस बारे में कि वो फाइनेंसिस फाइनेंसिस फाइनेंसिस। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए मैसेजेस फॉर वर्गो। ओके देखिए वेरी स्पेसिफिक मैसेज विल रेजोनेट विद ओनली अ फ्यू ऑफ यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आपके कोई एक्स वापस आ सकते हैं जस्ट टू से सॉरी और यू नो लाइक फॉरगिव मी एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एटसेट्रा। पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को पास्ट में भूल जाओ, ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। जरूरी नहीं है सबको हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी से सॉरी बोल रहा है, कोई रिलेशनशिप का वापस एक रीबर्थ हो रहा है, दोबारा से स्टार्टिंग हो रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि मे बी कोई बिजनेस पार्टनर आके सॉरी बोले कि हाँ पहले हमने साथ में काम किया था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज आई डिड XYZ थिंग्स एंड आई वॉज एट फॉल्ट। तो बिजनेस पार्टनर हो सकता है वापस आए, वो वाली थोड़ी सी वाइब भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड वीक में ना आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, बट समवन माइट स्वीप यू ऑफ योर फीट, ठीक है, विद अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रपोजल और समथिंग। तो एक वो ड्रीम प्रपोजल होता है ना कि मुझे ऐसी चीज चाहिए थी, इस तरीके की जॉब चाहिए थी, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए था, ये रोमांस चाहिए था मुझे मेरी लाइफ में, तो वो चीज आ सकती है। ये इंसान काफी आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेंगे, ये इंसान काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकती है इस इंसान से एंड यू विल बी लाइक
कि मैं अपने एक्स के पास जाऊं या ये नए इंसान के पास जाऊं। हो सकता है एक्स ही आपको इस तरीके से इमोशनली सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हो कि आपको लगे कि ओ यू नो लाइक थिंग्स माइट वर्क आउट दिस टाइम, वो हो सकता है। या कोई नया इंसान भी हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बट कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई नया लव इंटरेस्ट, रोमांटिक इंटरेस्ट या बिजनेस प्रपोजल, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट, वो चीज भी हो सकती है। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ओके, वर्गो आई फील यहाँ पे थर्ड वीक में ना आप थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो, पैसा है आपके पास, बट डर बहुत है। लाइक योर रिलेशनशिप विद मनी इज गोइंग टू बी वेरी लाइक फियर से भरा हुआ, कि अभी तो है, कल नहीं हुआ तो, अभी तो अभी जितना है अगर मैंने सारा खर्च कर दिया या मैंने अननेसेसरी चीजों पे खर्च कर दिया और कल को मैं नहीं कमा पाया तो। सो आई थिंक पैसे को लेकर थोड़ी सी होर्डिंग वाली एनर्जी, पोजेसिव होने वाली एनर्जी, कि पैसा है बट और चाहिए, क्योंकि कल को अगर वो जो एक थॉट है ना कि कल नहीं हुआ तो स्पेंड ना कर पाना प्रेजेंट में, अपनी इच्छाएं पूरी ना करना क्योंकि आप आगे फ्यूचर का सोच रहे हैं। दिस इज लाइक वेरी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन टू बी ऑनेस्ट। बट थोड़ा सा आपको थर्ड वीक में मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि ओ पैसा खत्म हो रहा है, जो है उसको बचा के रखते हैं, नहीं है आगे नहीं आएगा, थोड़ा ये वाली थोड़ा नेगेटिव रिलेशनशिप विद योर मनी। ऑल्सो मुझे दिख रहा है थर्ड वीक में आपको ये चांस ले सकते हैं, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं विद अ पर्सन। हो सकता है सेकेंड वीक में जो आपका एक्स वापस आ रहा है, जो प्रपोजल दे रहा है आपको, आपका कोई एक्स बिजनेस पार्टनर या एक्स लवर, आप उसके साथ लीप ऑफ फेथ लो, ठीक है, थर्ड वीक ऑफ नवंबर में, कि ठीक है ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज देर इज लव एंड एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करने के टुवर्ड्स एफर्ट डालना, ट्रस्ट बिल्ड करना, मेच्योर रिलेशनशिप बिल्ड करना, आई थिंक उसके टुवर्ड्स आप चांस लो कि ठीक है करके देखते हैं। थोड़ा सा मुझे ब्यूटी एंड बीस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज कार्ड भी हमारे पास लवर्स है, आप देखिए दोनों कार्ड्स भी, कहाँ गया, हाँ ये ब्यूटी है और ये बीस्ट है। तो मे बी आप दोनों एक दूसरे के यूजुअल टाइप के हिसाब से नहीं हो, यूजुअल एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप इनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, रिपेल कर रहे हो, कई चीजें नहीं पसंद, एंड यू लाइक नो दिस कांट हैपन, ये हो ही नहीं पाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये जो बिजनेस पार्टनरशिप है या ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है। बट देन ऑल्सो समवेयर लाइक बैक ऑफ योर माइंड में यूर लाइक चांस देके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, इट माइट वर्क आउट, इट माइट नॉट वर्क आउट, देखते हैं। बट पैसा आपके दिमाग में है, बिकॉज वो फर्स्ट वीक में भी है, वो थर्ड वीक में भी है, पैसा आपके दिमाग में है। लाइक पैसे से मतलब एक ग्रीड नहीं है, बट पैसे की कमी को लेकर जो एक फियर है वो आपके दिमाग में है। आपका प्रोफेशन, आपका पर्सनल लाइफ, आपका रोमांटिक लाइफ, किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। बट आई फील थर्ड वीक में आप चांस ले रहे हैं। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ओके, देखिए वर्गो फोर्थ वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। लाइक आपकी डे ड्रीमिंग बहुत है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट कुड हैपन इन द फ्यूचर। सो आई थिंक थोड़ा सा प्रेजेंट में रहने की जरूरत है, एंड जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना ही आप चीजों को सही तरीके से डील कर पाएंगे। उनकी जो एक कहते हैं ना समझ, चीजों को समझना, ऑब्जर्व करना, वो आई थिंक आप सही तरीके से कर पाएंगे। और आई गेस आप ना कई चीजें आपको दिख रही हैं बट आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। आपको वो दिखिए, मतलब आपके वो सामने है,
बट आप ऐसे नजर से फेर रहे हो उनसे कि नहीं, यू नो लाइक, तो आई फील थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका ध्यान बहुत लाइक डाइवर्ट हुआ हुआ है, आपका माइंड बहुत ज्यादा, आप किसी अपने ख्याली उसमें चल रहे हैं फॉर सम रीजन। जॉब को लेकर हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर भी हो सकता है। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर, चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, काफी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस, यू विल नॉट बी एबल टू like absorb the changes, grasp the changes. You will be like, क्या, कैसे, कब, मुझे समझ नहीं आया, क्या हुआ, क्या करना, अच्छा अब क्या करना, अच्छा अब ये चेंज, अब वो चेंज। सो यू विल बी लाइक, क्या क्या, बहुत जल्दी सारी चीजें हो रही होंगी। काफी एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है लास्ट वीक ऑफ नवंबर, फोर्थ वीक। एयर ट्रैवल हो सकता है, बट आपकी लाइफ में काफी चीजें बदल रही होंगी। लोकेशन, रिलेशनशिप स्टेटस, जॉब, करियर, आई डोंट नो, एनीथिंग, इट कुड बी योर चॉइस इन बिजनेस पार्टनर चेंज हो सकता है, चॉइस इन क्लोथ्स, और आई एम नॉट श्योर व्हाट, लाइक योर पर्सनैलिटी इज चेंजिंग मे बी, बट ऑफकोर्स कोई चेंजेस आएंगे बहुत जल्दी। ओके, अब हम देखते हैं लव मैसेजेस क्या है फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एफर्ट डालिए। आई फील ये जो आपका रिलेशनशिप है, जो लवर्स कार्ड था हमारे पास, लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना। तो आई थिंक अगर आपने रिस्क ले लिया है और अगर आप उस चीज में उतर गए हैं, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि दिस इज वर्थ टेकिंग द एफर्ट, ठीक है, दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, और थिंकिंग कि ओ गलत हो गया तो, ओ ये हो गया वो हो गया तो, जस्ट पुट इन द एफर्ट, ठीक है। विदाउट एफर्ट डाले तो वैसे भी कोई चीज सस्टेन नहीं होती है। थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, इनके चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट समवन इज प्रॉब्ली, कोई किसी के तो बच्चे हैं, आई एम नॉट श्योर किसके हैं, बट उसकी वजह से योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड करंटली। Maybe the fact that you want kids and they don't want kids, or they want kids and you don't want kids, something of that sort, शायद उस वजह से अफेक्ट हो रही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखिए। दूसरे के साथ जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने आप को चेंज मत कर लीजिए, बिल्कुल अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया, अपना दिन का रूटीन चेंज कर लिया, अपने प्लान्स चेंज कर लिए, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली दूसरे के लिए नहीं। आप जैसे हैं दूसरे को वैसे ही पसंद आए थे तो आप वैसे ही रहिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपनी रिस्पेक्ट करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जितना करेंगे उतना ही दूसरे को और वो रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगेगा। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में आपको दूसरे को प्रायोरिटी नहीं बनाना है, अपने आप को प्रायोरिटी रखना है। अपने एक्स को रिलीज करिए। कोई रिलेशनशिप है, या तो आप उसकी मेमोरीज में अभी तक हैं, लाइक उसका बैगेज लेके चल रहे हैं, या फिर उसका ट्रॉमा लेके चल रहे हैं। ट्रॉमा हो, रोमांटिक मेमोरीज हो, हैप्पी मेमोरीज हो, कुछ भी हो, वो बैगेज है। एक अच्छी या बुरी मेमोरीज बैगेज होता है। सो यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आप मुझसे कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि यू नीड टू रिलीज योर एक्स, बिकॉज टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। क्लियर करिए अपनी एनर्जी को एंड कॉर्ड कटिंग करिए अपने एक्स से। रिलीजियस फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ को। मे बी आप दोनों की अपब्रिंगिंग, या आप दोनों का जो स्पिरिचुअल पाथ है, या आपकी क्या टुवर्ड्स लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड एंड रिलीजन, आपका क्या नजरिया है एंड उनका क्या नजरिया है। तो ये जो लाइफ चॉइसेस हैं, वे ऑफ लिविंग है, डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस, इसकी वजह से कुछ बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकती हैं, चीजें बिगड़ सकती हैं तो नहीं मैं बोलूंगी, बट लाइक थोड़ा सा गैप आ सकता है। रिकंसिलिएशन हो सकती है किसी के साथ। वेरी स्पेसिफिक मैसेज विल रेजोनेट ओनली विद अ फ्यू ऑफ यू। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे भी रिकंसाइल कर रहे हैं आप किसी से, बट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। अब इस इंसान का क्या करना है, आपको एंटरटेन करना है, उनको वापस ले लेना है लाइफ में, नहीं लेना है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट पास्ट से कोई इंसान वापस आ सकता है। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर।
बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग या फिर रेखी या फिर क्रिस्टल्स हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, एक्ने, डाइजेशन इश्यूज, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये सारी जो इमोशनल फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे करना है? डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी के थ्रू, जो कि रेखी होती है। तो आप रेखी क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, रेखी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हो सकते हैं, होते हैं, एंड रेखी सेशंस भी होते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको जिससे आप ज्यादा कनेक्ट करें। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, तबीयत खराब हो जाती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट बहुत ज्यादा करती है, तो ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू cut off or like cut cords with a specific person or a specific situation, तो cord cutting exercise कर सकते हैं। if you want to see कि आपका ऑरा किस कलर का है एंड आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी, कौन सा आपका जो चक्र है वो सबसे ज्यादा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं ऑरा स्कैनिंग के थ्रू। बट मैं हमेशा बोलती हूँ गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग करवाने जा रहे हैं किसी हीलर के पास, तो सबसे पहले आप बिलीव करें कि हाँ हीलिंग प्रैक्टिस काम करेगी, ठीक है। वो एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए दैट यस दिस विल वर्क, वो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। सेकेंडली, अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं आज मंडे को गया एंड यू नो लाइक विद इन 2 वीक्स मेरी चीज ठीक हो जाएगी, तो वो देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, बिकॉज क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आपको हीलिंग में। मैं ये आपको पहले ही बता रही हूँ, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप हीलिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ओके। बिकॉज होता क्या है, फिर आप एज अ क्लाइंट आप हीलर के पास जाते हो, आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होता है, आपका भी एंड हीलर का भी। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर वो एक डेस्परेशन की जो एनर्जी होती है ना, वो वैसे भी और नेगेट कर देती है सारी हीलिंग के एफर्ट को, ओके। तो वो चीज ध्यान में रखिएगा आने से पहले। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस, लव, नवंबर के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो यूनिवर्स। फाइनेंशियल पिंच, ओ माय गॉड, पहले भी था हमारे पास एक कार्ड, मैंने आपको बताया यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। नवंबर में कोई पैसे का नुकसान हो सकता है या पैसे को लेकर काफी इनसिक्योरिटी, या पैसा आपका कंटिन्यूसली दिमाग में रह सकता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, या नहीं यू नो लाइक कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे मैनेज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो चीज मुझे दिख रही है फाइनेंशियल पिंच, ठीक है। अब वो आप सोच रहे हैं कि नुकसान हो गया अगर, तो या एक्चुअल नुकसान हो रहा है, वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. देखिए मुझे यहाँ पे ना वर्गो का जो टिपिकल वर्गो ट्रेट होता है वो है कि जो चीज है उस पे ना फोकस करके जो चीज नहीं है उस पे फोकस करना, लैक माइंडसेट, कि ग्रेटफुल ना होना उन चीजों के लिए जो यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे दी हैं, एंड जो यूनिवर्स ने नहीं दी है उस पे ग्रिप करना कि ओ मेरे पास बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, या ओ मेरे पास हस्बैंड क्यों नहीं है, या अगर हस्बैंड बॉयफ्रेंड है तो ओ मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, अगर वो भी है तो मैं जॉब क्यों नहीं करता। सो आई थिंक कोई ना कोई चीज ढूंढ लेना एंड उस पर ग्रिप करना कि ये क्यों नहीं है, वो चीज मुझे थोड़ी सी दिख रही है नवंबर में। अगेन वो चीज आप कर सकते हैं। एंड यू नो होता क्या है जब आप ये चीज करते हैं तो अपने आप ही आपका जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है ना, इट गोज डाउन द ड्रेन। मतलब वो इमोशनली सेटिस्फाई इंसान हो ही नहीं सकता अगर उसको हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी लगती है। तो जो है ठीक है, एक इंसान में भूख होनी चाहिए ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, कुछ अचीव करने की, बट जो है उससे भी सेटिस्फाई होना आना चाहिए। लाइक कोई ऐसे मिडिल ग्राउंड थोड़ा सा ढूंढना चाहिए, आपको ढूंढना पड़ेगा वर्गो।
यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए मैसेजेस नवंबर मंथ के लिए, क्या मैसेजेस है वर्गो के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, नवंबर मंथ में आप फ्रेंड्स के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, स्पेंडिंग टाइम विद देम। बट मुझे दिख रहा है कि थोड़ा एक काम से हटके थोड़ा टाइम ऑफ लेके फ्रेंड्स के साथ बैठना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। अगर नहीं भी कोई प्लान बन रहा है तो बना लीजिए, बिकॉज वो थोड़ा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली सौरो भी दिख रहा है। कोई फैमिली लेवल पे कोई एक सौरो आ सकता है, दुख वाली चीज हो सकती है, कुछ फैमिली पिंच, सॉरी फाइनेंशियल पिंच दिख रहा था, तो कोई पैसे का ऐसा नुकसान हो जाए जिससे पूरी फैमिली इकट्ठी दुख मना रही है कि अच्छा ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था एवरीथिंग। बट मुझे थोड़ा सा सौरो दिख रहा है जो कि फैमिली के लेवल पे है। हो सकता है कोई डिस्टेंट रिलेटिव या कोई करीबी इंसान ट्रांजिशन कर जाए, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। एंड आपको लगे कि अच्छा ओ मैं इस इंसान से मिल लेता, काश मिला होता, समथिंग ऐसे कोई फीलिंग आ सकती है। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं नवंबर मंथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए नवंबर मंथ के लिए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। Someone is extremely stubborn and unwilling to change. अब एक्सट्रीमली स्टबर्न और अनविलिंग टू चेंज इंसान से अगर आप डील कर रहे हैं तो कब तक उसको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि अच्छा ऐसे करो ऐसे करो। आई फील अगर कोई इंसान बहुत जिद्दी है और वो आपकी कोई एडवाइस या कोई सजेशन या लाइक अगर आपका वे ऑफ लिविंग कुछ और है और आप उनको कुछ बता रहे हैं कि ये सही तरीका है, थोड़ा सा चेंज ला के देखो, और वो नहीं सुन रहे हैं, तो कब तक उन पे इन्वेस्ट करते रहेंगे अपना टाइम एनर्जी। बाहर निकल आइए उस चीज से। पिक योर बैटल्स, ठीक है। हर किसी पे टाइम मनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज इंसान पे तो डेफिनेटली वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, कोई चीज आप छुपा रहे हैं किसी से, आप पे ही बैकफायर कर सकती है वो चीज। तो थोड़ा सा देखिए कि अगर आप जो चीज छुपा रहे हैं वो किसी को हर्ट कर सकती है, किसी को हर्ट नहीं कर सकती है, किसी का नुकसान कर सकती है, तो थोड़ा उन चीजों पे थोड़ा सा एनालाइज करिए एंड अकॉर्डिंगली टाइम आते ही बता दीजिए दूसरे इंसान को, या फिर छुपाइए मत, क्योंकि वो आपको बैकफायर करके आपका और डबल नुकसान कर सकती है, चाहे वो इमोशनल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल कोई भी चीज हो। तो छुपाइएगा मत, कोशिश करिएगा नवंबर मंथ में ये सब सीक्रेट्स वगैरह ना रखें। यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।